सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुकाते हुए चेतन देव के चरणों में बंदी करता हूँ। अब यहाँ पर मैं रमेनी प्रकृति से चालू करता हूँ। जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी का भाव है वो दर्शाता है, बहुत छोटे रूप में है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। रमेनी नंबर 1। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्म माता के त्रिपुरारी। तेत्रिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदु अंता। बाखर एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सुलीना। सदगुरु श्री पूरन साहब जी का ये टीका है। टीका बुझार्थ गुरमुख दोहा। मन माया कृत भास भो, सोई शब्द ओमकार। एक जीव अनुमानते, बानी रची विचार। हरे हर ब्रह्मा तकत ही, पुण्य भगलिंग अनंत। और तिनहु न जाना अंत कछु, तब हार कहा भी अंत। बाखर एक बनाए के, ब्रह्म युक्ति कीन। हंता मन में लाए के, 14 भुवन पाठ सोलीन। सदगुरुदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य धोखे में रहेगा, भूल में रहेगा, तब तक धोखे में ही रहेगा। अंतर कहिए भीतर, ज्योति कहिए बाहर, शब्द कहिए नाना प्रकार रोचक भयानक, और नारी वासना, इसमें ये जीव भूला हुआ है। और ये त्रिगुणात्मक जितना संसार है, ये सब भूले, रजोगुड़ी तमोगुड़ी सतोगुड़ी, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी भूले। बाखर एक विधाता की ना, और ये सारे संसार का कोई विधाता ठहराया। 14 भुवन कई 14 विद्या हैं, इन्हीं में सारा संसार डूबा और भूला है। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं, हर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन पुन 3 बसावल गाऊं। तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। बानी बचन कर्ता रूपी 3 भय, हरे हर ब्रह्मा। इनहिन तीनों लोक रची, खंड ब्रह्मांड सोठामा। 96 कही पाखंड दिए बनाए, इतनी बानी रचन सुनी, जीव सबे बोराए। हरि हर ब्रह्मा महंतो नाऊ, इनके नाम सुने होंगे, ये सब विषय वासना भरम भूल कल्पना में बोराए। 3 पुन 3 बसावल गांव, और इन्होंने 3 गांव बसाए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये मनुष्य के थे, ये सब मनुष्य ही थे। 3 पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, और इन्होंने ही रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। 3 पुन रचल खंड, 9 खंड। ये सब ये किन्हें नाम रखे, इन्होंने रखे। और ये शरीर में जो 9 खंड हैं, 9 द्वार हैं, ये भी ये चेतन जीव अध्यासी ने बनाए। 3 पुन रचल खंड ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का ये पूरा मस्तक। और बाहर देखा जाए तो ये संसार पूरा 6 दर्शन 96 पाखंडा, और 6 दर्शन 12 योगी, 10 सन्यासी, 14 से वखान, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 24 सेवड़ा परमान, 96 पाखंडा। ये 6 दर्शन है, इन्हीं में से 96 पाखंडा, 12 योगी, 10 सन्यासी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसी में सारा संसार भूला और आज भी भूल रहा है। तो 6 दर्शन 96 पेटन काहू वेद पढ़ाया, और सुन्नत कराए तुर्क नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, और स्वांग धरे बहुते करतूती। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि गर्भवास के बीच में काहू ने वेद पढ़ाया, यथा सुन्नति करवाए के तुर्क भी नहीं आया। और वाणी में चित्त लगाए के भयो गर्भ अभिमान, ताते स्वांग कोई करत ही। हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान दोनों ही ढोंगों में भूले, वैसे ही मिथ्या गर्भ कर लिए, घमंड कर लिए। नारी विषय वासना में फंसी, पुरुष भी विषय वासना में फंसा, स्त्री गर्भवती हो गई।
है ना। ऐसे बच्चे स्वाद स्वाद में करते रहे, मौज लेते रहे, उसी कुत्ता खेचन में मर गए, मिला कुछ भी नहीं। तैया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय अन्नार। सदूदेव कहते हैं कि तैया हम तुम एक ही लोहू, एक प्राण, एक मोह व्यापक सकल, क्यों आपनो भान, एक नार एक पुरुष जग, और कहाँ ते आए, कौन ज्ञान अनुमान करी, परेहु भरम के माय। सदूदेव जी कहते हैं कि ये सब तैया हम तुम एक लोहू, एक ही रक्त है, काट लो देख लो, रजबीज से शरीर बनाए, एक प्राण व्यापे मोह, एक जनी जना संसारा, और एक जैसी स्त्रियों से ही सबका जन्म हुआ, कौन ज्ञान से भय उन नारा। और किस ज्ञान से आप न्यारे अलग अलग कहते हो कि मैं हिंदू और मुसलमान हूं। भौ बालक भगद्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, अवगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं समझा करके कि जब बालक पैदा हुआ तो भगद्वार से ही आएगा। बहुतक बालक रूप धर, भगद्वारे ते आए, भग भोगन इच्छा करी, तब पुन पुरुष कहाय, अवगत एक अनुमान है, ताको कोई न जान, एक जीव पद सुता है, के तो कहो बखान। सदगुरुदेव कहते जीव चेतन सत्य है, अजर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। और जो भी बालक द्वार पैदा होता है भगद्वार से ही आता है, फिर बड़ा होता है, जब मन बुद्धि विकसित होती है तो भगद्वार को ही भोगता है। अवगत की गति काहू न जानी, और जो गति में नहीं आता है उसकी गति कोई नहीं जान सकता, तो अवगत है जो गति में ना आए। एक जीव कित कहूं बखानी, चेतन जीव की सारी कल्पना है और किसी की नहीं। जो मुख होय जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। जैसे मुख जीव एक है, ऐसे होय 10 लाख, तो कोई या में श्रेष्ठ कही, यथा महंतो भाख। यदि कोई ऐसा हो जिसके मुख में 10 लाख जीव हो, वो परमात्मा का भजन कर सकता है। न 10 लाख जीव होगी और न भजन कर पाएगा। कहीं कबीर पुकार के ईले यू व्यवहार, राम नाम जाने बिना भोगूड़ मुआ संसार। ये साखी है, इसमें चौपाई 12 हैं, एक साखी है। तो कहाँ है जाहि पुकार हूँ, बानी लेव व्यवहार, अनुमित सैन जाने बिना, भव भर में मुआ संसार। सारा संसार इसी में भरम भरम के मर गया, कोई भी सत्य को जानता नहीं है ना। कहीं कबीर पुकारे, ई कहिए खानी जाल, ऊ कहिए वाणी जाल, इसी में सब फरे। राम नाम जाने बिना, राम कही चेतन जीव, नाम कहिए पार्क बोध, अपने आप को जाने नहीं, इसलिए भटक भटक के मर गए। रमेनी 2 जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारे अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कह रहे हैं गुरुमुख से कि जीव रूप जो जमा है, याते सब व्यवहार, जीव अनुमाने सब भयो, खानी वानी विचार। एक जीव अंतर मन जो माने, प्रतिबिंब मानत ही बासा कियो, दूर पद लाग्यो लिंब। बिंबते बिंबाकार भो, सोई माया रूप, और पक्के से कच्चा भयो, पर्यो अहंता कूप। हंता कर इच्छा कियो, नार रूप कियो ठाड़, गायत्री नाम धराय पुन, विपरीत मन में बाढ़। जीव रूप अंतर्वासा, इसने अपने अंदर एक कल्पना की कोई ईश्वर है। अंतर ज्योत कीन प्रकाश, उसी का कहने लगा मैंने प्रकाश देखा, जो तत्वों का प्रकाश देखा उसी को ईश्वर मान लिया। इच्छा रूपी नार अवतरी, और वही इच्छा हुई तो इच्छा होते ही वो जीव नारी बन जाता है। तासु नाम गायत्री धरी, और जो उसने मन में भाषा उसी का नाम गायत्री धर लिया। जैसे धर्मराज अष्टंगी नारी है ना, ब्रह्मचारी था, एक स्त्री को देख करके उसी के भोगों में फंस गया, भूल गया अपने आप को। ते नारी के पुत्र 3 भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश नाऊ। और जो उस ब्रह्मचारी ने उस नारी को रखा उसका नाम गायत्री रख लिया। ते नारी प्रसंग भो, 3 बुंद भगडार, तब वह रूप विनाश भो, उपजे 3 बार। ब्रह्मा विष्णु महेश अस, तिनके 3 नाम, उनके नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रख दिए।
उस नारी ने उसके जन्म में, जो धर्मराय पुरुष का नाम था, गायत्री उस नारी का नाम था। तीनों पैदा हो गए। फिर ब्रह्म पूछल महतारी को तो पुरुष के कर तुम नारी। ब्रह्मा बड़ा हुआ, फिर बड़े पे अपनी मामा को देखता है, पिता ने दिखे और सबके माता पिता दिखे, तो ब्रह्मा ने अपनी माँ को पूछा। फिर ब्रह्मा पूछने लगे टेक जनन के पांव, कौन तुम्हारो पुरुष है के करे हो तुम नार। यह संशय में पूछूं मोह प्रत कहो विचार। हे माता, मेरे पिता कौन है? आप तो दिखती हैं लेकिन मेरे पिता नहीं दिखते, है ना। को तुर पुरुष के कर तुम नारी, आप किसकी नारी हो? फिर ब्रह्म पूछल महतारी और को तुर पुरुष के कर तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमें त्रुजोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि माता समझा रही है फिर अपने बेटा को कहती है कि हे बेटा, आप जैसे पुरुष होते हैं हमारी जैसी नारियां होती हैं, तो हमें आपकी माँ है, हमें आपकी स्त्री है। तुम हम तुम और नहीं, निश्चय हृदय विचार, और तुम ही शरीक है पुरुष जग, हमें शरीक ही नार, हमारी जैसी नारी होती है। इस प्रकार से उस माता ने और ब्रह्मा को भरमा दिया। बाप पूत की एक नारी एक माय ब्याह, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप चीने धाय। पुरुष कहिए बाप को और पुत्र हु पुरुष कहाए, और नारी कहिए स्त्री को माता नार कहाए। बाप ब्रह्म, ब्रह्म पुत्र जीव, इन दोनों को विभेद कराने वाली नारी माया एक ही है, एक ही निर्वचनीय है। माया ने सब सृष्टि को उत्पन्न किया है। अद्वैत सृष्टि से देखने वाले ऐसे सतपुत्र नहीं दिखते जो बाप रूप आदि कारण विराट ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान की साधना द्वारा धाय के पहचाने, अपने आप में अद्वैत ब्रह्म निश्चय करके निश्चय हो रहे। ऐसा इन्होंने यहाँ पर भाव दर्शाया। रमेनी 3, प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट कीन सो ठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, और प्रथमे भक्त कीन जीव युक्ति। प्रथम आरंभ भयो कौन को, ताकर करो विचार। दूसर प्रगट कोने किया, जाते सब व्यवहार। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव, ताशक्ति सो जान। प्रथमे भक्ति कीन तिन, कर आपन अनुमान। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, अरे जड़ का हुआ कि चेतन का हुआ। दूसर प्रगट कौन से हुआ, किसने बताया? जब सारा संसार नहीं था तो कौन कहेगा? प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, और ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति प्रगटे। प्रथमे भक्ति कीन जीव युक्ति, और भक्ति किसने की? जीव ही तो करेगा। जब जीव था ही नहीं तो इनकी भक्ति किसने की? इसलिए मिथ्या कल्पना धोखा। इस धोखे को ये अब सृष्टि अनादि ठहर गई और जीव भी अनादि ठहर गया। अनादि काल से ये शरीर धरता छोड़ता चला आ रहा है। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट की नौखंडा। 5 तत्व सब प्रगटे, अंड पिंड ब्रह्मांड, बहु विस्तार रूप भो, प्रगति पृथ्वी नौखंड, है ना। तो प्रगटे पवन पानी और छाया। पवन योगी लोग, पानी उपासक लोग, छाया ये सब अष्टधातु की मूर्ति बना के पूजने वाले। बहुविस्तार की प्रगति माया, ये सब माया तो है। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, और अंड का ये वीर, इसी से पिंड ब्रह्मांड की रचना हुई। पृथ्वी प्रकट की नौखंडा, पृथ्वी शरीर, नौखंड, 9 द्वार, ये सब जीव की सत्ता से, वासना से ही प्रकट हुए। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागे रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तय के खोज परेश भारी। इस अनादिकाल के संसार में प्रगटे सिद्ध, बड़े सिद्ध प्रगटे, साधक भी है ना, सन्यासी भी, सिद्ध कपिल मुनि जैसे, साधक सनकाद जैसे, सन्यासी, ये बहुत प्रगटे। ये सब लागे रहे अविनाशी, और अपने से भिन्न किसी अविनाशी को खोजने लगे, अपने आप को भूल गए। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि सब झारी, तय के खोज परे सवारी, और सब खोज खोज के थक गए, किसी को कुछ नहीं मिला। प्रगटे योगी भक्त सब ज्ञानी, स्वयं अखंड, ये सब लाग रहे अविनाशी के दंड।
देव ऋषि और मनुज सब प्रकट भये हैं झार, और खोजत खोजत ब्रह्म को सबे रहे हैं हार। जीव शिव सब प्रगटे बे ठाकुर सबदास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव से प्रगट शिव भये, अब शिव ठाकुर जीव दास, अबोध जीव कहते हैं मोह राम नाम की आस। ये अबोधी जीव हैं, राम नाम के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जीव से भिन्न कोई दूसरा कोई राम नहीं है ना। जीव शिव सब प्रगटे, ये सब जीव की कल्पनाएं, वे ठाकुर कल्पना को ठाकुर बना दिया, स्वयं दास बन गए, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। रमेनी 4। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सृजनहारा। सदगुरुदेव जी कहते प्रथम गुरु ब्रह्मा बने, असके कीन विचार, और गावन लागे प्रेम से कोई एक सृजनहार। तो ऐसे गुरु पहले ब्रह्मा बने गए और उन्होंने कर्म मार्ग चला दिया, उसी में सारे संसार के लोग आज भी फंसे हैं। कर्म ही कह के जग बोराया, सक्त भक्त के बांधन माया। अद्भुत रूप जात की बानी, उपजी प्रीत रमेनी ठानी। कर्ता प्राप्ति के कारण बहुतक कर्म लगाए, ते कर्मन में बधे जीव सबे गए बोराए। भक्ति रूपी माया से सक्त जीव भय बद्ध, घूमन लागे बाबरे कछु न बूझे अंध। अद्भुत रूप अपार अस कहे ब्रह्मा की बान, ते ही पद प्रेम बढ़ा प्रवाहते भक्ति सबन मिल ठान। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया। जो चीने तक निर्मल अंगा, अन चीने नर भय पतंगा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं गुणी जीव खोजन लगे, अनगुणी या अनुमान बहुतक चीनन पाया, तब हार कहा निर्वाण। जो यह धोखा चीन है पारखता को अंग, अन चीने यह जगत जीव, जिम दीपक ज्योति पतंग। है ना, गुणी जीव जो खोजने लगा, अनगुणी को खोज जो है ही नहीं, बहुत जने और एक नहीं बहुत खोजे, चीन नहीं पाए, धोखे में समय चला गया, पतंगा की तरह ज्योति पे मर गए। चीन का गावो बोरे बाणी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति पर ले आप ही कह दी। साखी 4 है। तो चीन का गावो बोरे बाणी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति पर ले आप ही कह दी। साखी का साखी में टीका कर दिया। तो किसको चीनते हो? चीन का गावते बावरे बन गए हो क्या? बानी परी न चीन, बानी को चीनो, ये धोखा है। आदि अंत उत्पत्ति पर ले, इस संसार का न कभी आदि न हुआ न कभी अंत होगा, न कहीं उत्पत्ति न पर ले, आप ही कह दी न। ये तो आपकी कल्पना है, धोखा है। इसलिए इस धोखे को अंदर से निकाल दो, दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। अब यहाँ पर ये रमेनी नंबर ये 4 है, 4 तक ये टीका हो चुका है। बोलिए श्री सद्गुरु